Good morning class 7 students. Today we are in our next topic chapter 5 lines and angles. तो lines and angles के बारे में preliminary idea already we know. मैंने थोड़ा सा शॉर्टली यहाँ में लिख दिया है about lines and angles. Acute angle which is less than 90 degree, obtuse angle which is greater than 90 degree and less than 180 degree, right angle equal to 90 degree, straight angle equal to 180 degree, complete angle equal to 360 degree and reflex angle equal to more than 180 degree, less than 360 degree, right. There x means the angle, value of the angle, value of obtuse angle और acute angle और right angle. ठीक है, तो ये आप लोगों को पहले से पता है, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिए. एंड नेक्स्ट लाइन सेगमेंट. व्हाट इज लाइन सेगमेंट? व्हिच हैज़ टू एंडिंग पॉइंट. ठीक है, जिसका दो एंडिंग पॉइंट हम लोगों को पता है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. इफ़ वी एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट इन्फिनिटी टाइम्स मीन्स लाइन सेगमेंट को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसको बोला जाता है लाइन जिसका एंडिंग वी डोंट नो एंड वी यूज़ एरो इन फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट. ठीक है, मीन्स इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट. पॉइंट वी ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर चाइल्डहुड क्लासेस दैट दिस इज कॉल्ड पॉइंट. ठीक है, तो ये प्रिलिमिनरी हम लोग को पहले से पता है. अभी हम लोग क्या करेंगे, नया कुछ सीखेंगे अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स. तो इन योर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये 5 टाइप हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोला जाता है? जहाँ में दो एंगल्स का टोटल मेजरमेंट 90 डिग्री होता है. ठीक है, देखिए यहाँ में साथ में दो एंगल्स लेके काम होता है. ठीक है, एक एंगल्स को दूसरा का कॉम्प्लीमेंट्री बोलता है. ठीक है, जैसे देखिए द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन दिस टू एंगल्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड one is called complementary of another one. जैसे देखिए हमें फॉर एग्जाम्पल 30 एंड 60 फॉर एग्जाम्पल दो एंगल्स लिया है 30, 60 एंड 30. दोनों का टोटल कितना होता है? 90 डिग्री. एंड 60 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30, 30 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60. क्लियर? अनदर एग्जाम्पल 80 डिग्री एंड 10 डिग्री. 80 को 10 का कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाएगा, 10 को भी 80 का कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाएगा. तो मेन फैक्ट क्या हो गया? दो एंगल का टोटल होगा 90 डिग्री एंड एक को दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बोलेगा. ठीक है, ये एग्जाम्पल छोड़ के आप दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे 40, 50 लिख सकते हैं. 60, 30 ऑलरेडी हो चुका है. 20, 70 लिख सकते हैं, कोई भी लिखिए, दोनों का टोटल 90 होना है. क्लियर? नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स. अभी देखिए ये सेम है, जस्ट मेजर इज 180 डिग्री. ठीक है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल 110 एंड 70 दोनों मिला के 180 होगा. 120 एंड 60 दोनों मिला के 180 होगा. यू कैन राइट एनी मोर एग्जाम्पल्स लाइक दैट. ठीक है, जहाँ में एक को दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा. ठीक है, तो क्या क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री फॉर 90, सप्लीमेंट्री फॉर 180. नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एडजेसेंट? एडजेसेंट का मीनिंग होता है आसपास, पास में, जैसे दीज टू आर एडजेसेंट. करेक्ट. तो एडजेसेंट एंगल में क्या होगा? दो एंगल बराबर होगा, साथ में होगा. ठीक है, एक ही साथ में. देयर आर सम कंडीशन यू कैन सी इन योर बुक.
On page number 111, adjacent angles have some condition, a common vertex and common arm but no common interior. तो इसका मीनिंग क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स, देखिए यहाँ में वर्टेक्स कॉमन है, दो एंगल का ही वर्टेक्स कॉमन है, अगर इसको O बोला जाए तो दिस इज कॉमन फॉर टू एंगल्स, करेक्ट। नेक्स्ट, ए कॉमन आर्म, देखिए ये आर्म जो है, आर्म किसको बोलता है? एंगल्स का, ये सबको तो आर्म्स बोलते हैं। तो दिस आर्म इज कॉमन फॉर एंगल 1 एंड एंगल 2. इफ I call this angle 1 and this angle 2, then this arm is common for angle 1 and angle 2, right? And no common interior. देखिए हमें इंटीरियर जो मीन्स इनसाइड पोर्शन जो दोनों का अलग है, बहुत इजी है, कोई भी दो एंगल, ये दोनों हो गया एडजेसेंट एंगल्स, मीन्स पास में दो जो एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किसको बोला जाएगा? अगर एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करूँ, स्ट्रेट एंगल, मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, तो एक एंगल का दूसरा का लीनियर पेयर बोला जाएगा, मीन्स ये दोनों का टोटल होगा 180 डिग्री, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे ये एंगल हो गया 180 डिग्री, मीन्स ये टोटल एंगल 180 डिग्री. If this is 60 degree, this is 120 degree, means 60 plus 120 equal to 180 डिग्री. तो ये दोनों है लीनियर पेयर, ठीक है। यहाँ में फॉर ऑल कंडीशन वी आर टेकिंग टू एंगल्स मिनिमम, ठीक है, दो एंगल चाहिए, यहाँ में दो चाहिए, यहाँ में भी दो चाहिए, एडजस्टेंट होने के लिए डेफिनेटली दो चाहिए. लीनियर पेयर, पेयर मीनिंग ही दो है तो दो चाहिए. नाउ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो देखिए वर्टिकली मीन्स क्या है, लंबाई हिसाब से, ऑपोजिट क्या है, उल्टा. तो देखिए यहाँ में क्या क्या है, दो पेंसिल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये थोड़ा रफ स्केच हुआ है बट ये दो पेंसिल है. तो पेंसिल को अगर ऐसे क्रॉस में रखा जाए तो ये ऊपर में जो एंगल बन रहा है एंड ये नीचे में जो एंगल बन रहा है, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट, करेक्ट. दिस एग्जाम्पल 1 and 3 are vertically opposite and 4 and 2 are vertically opposite. For सीजर कांची जो होता है उसमें देखिए ऐसा मिलता है vertically opposite angles, करेक्ट. तो ये हो गया हम लोगों का 5 टॉपिक. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स टोटल इज 90, सप्लीमेंट्री मीन्स टोटल इज 180, एडजेसेंट मीन्स दोनों पास पास में एंगल, इसको अगर छेद किया जाए तो नीचे और ऊपर का, करेक्ट. लीनियर पेयर मीन्स टोटल 180, अगर इसको छेद किया जाए तो दिस साइड एंड दिस साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, क्लियर, इज लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट. इसको अगर इस तरह से रखा जाए तो ये ऊपर वाला एंड नीचे वाला हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है. आए चलते हैं एक्सरसाइज शुरू करते हैं. हर जगह का एक एक प्रॉब्लम मैंने कर दिया है, देखिए बाकी आप लोग बहुत इजी चैप्टर है, कर सकते हो बट न्यू है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का टोटल 90 होना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक दे दिया है 20, तो दूसरा क्या निकलेगा, टोटल होना चाहिए 90, तो एक दे दिया है आपको 20, तो दूसरा क्या निकलेगा 90 माइनस 20 इक्वल टू 70 डिग्री निकलेगा. तो दूसरा वाला एंगल हो जाएगा आपका 70 डिग्री. नेक्स्ट क्या होगा, 63 आपको दे चुका है, नेक्स्ट क्या मिलेगा, टोटल होना चाहिए था 90 माइनस 63, करके देखिए 72, तो दूसरा वाला एंगल आपका होगा 27 डिग्री, ठीक है. इस तरह से 3 नंबर को करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोला है सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो. तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए कितना होना है, दोनों टोटल 180, एक आपको दे चुका है 105, तो उसको देखते हैं एक नंबर को.
टोटल होना चाहिए था 180 माइनस एक दे दिया है आपको 105, माइनस करके देखिए कितना मिलता है 75 डिग्री। तो दूसरा वाला एंगल आपका होगा 75 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉर क्वेश्चन नंबर 2 सेम तरीका से किया है। 180 माइनस 87 डिग्री मिला है 93। समझ में आ रहा है ना? कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 से माइनस करके देखना है, सप्लीमेंट्री के लिए 180 से माइनस करके देखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री फाइंड करने दिया है। तो कैसे होगा? कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दोनों का टोटल 90 होगा, सप्लीमेंट्री के लिए दोनों का टोटल 180 होगा। सर्च करके देखिए कौन कौन सा है ऐसा वाला। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नहीं किया है, बहुत इजी है, खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल बताओ जो उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ इक्वल है। कौन सा है जो कॉम्प्लीमेंट के साथ इक्वल है? कॉम्प्लीमेंट कितना है 90, तो 90 को आधा आधा करने से क्या होता है 45, राइट। तो एक 45 डिग्री जो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल 45 के साथ इक्वल है। ठीक है, एक 45 डिग्री एंगल दूसरा 45 का कॉम्प्लीमेंट है। आया समझ में? दोनों का टोटल 90 होगा। इस तरह से सप्लीमेंट्री को खुद से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सप्लीमेंट बोला है, तो सप्लीमेंट एंगल कौन सा है ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 6 इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल दिया है जो सप्लीमेंट्री एंगल्स 1 and 2। सप्लीमेंट्री का टोटल 180 था, तो बना लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है। क्या बोला है क्वेश्चन? इफ 1 डिक्रीज, अगर 1 छोटा हो जाए। छोटा कैसे होता है? छोटा करने के लिए क्या करना चाहिए? ये एंगल्स को साइड में बनाते हैं। देखिए पहले वाला था कंडीशन ऐसा, एंगल 1 को छोटा करना है। इफ 1 डिक्रीज्ड, तो छोटा करने के लिए क्या होना है? इसको और भी सामने आना है। तो मान लीजिए ये ऐसा जगह में आ गया। ठीक है, अभी देखिए एंगल 1 जो था उसका वैल्यू अभी कमती हो गया, तो 2 के क्या चेंजेस होगा? व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन 2? क्या होगा? 2 क्या हो गया? छोटा से बड़ा हो गया। तो एक एंगल छोटा हो जाने से दूसरा बड़ा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाने से दूसरा छोटा हो जाएगा। वही तो होगा, क्योंकि टोटल तो आपको सेम रहना है, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे आप लोग? एंगल 2 विल इंक्रीज विथ सेम मेजर एज एंगल 1 डिक्रीज। एंगल 1 अगर 30 डिग्री डिक्रीज हो गया, 30 डिग्री छोटा हो गया, तो ये भी 30 डिग्री बड़ा होगा। ठीक है, मान लीजिए ये 30 था और ये था 150, दोनों का टोटल 180, तो ये छोटा होके 120 बन गया, तो ये कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। ठीक है, तो राइट सेम लाइन, एंगल 2 विल इंक्रीज विथ सेम मेजर, दिस इज इम्पोर्टेंट, विथ सेम मेजर एज एंगल 1 डिक्रीज। एंगल 1 जितना छोटा हुआ है, एंगल 2 उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। अगर दो एंगल एक्यूट है, मीन्स दो ही 90 से छोटा है, तो वो दोनों सप्लीमेंट्री हो सकता है। 90 से छोटा मीन्स मान लीजिए 89 ही लिया है, दूसरा वाला एंगल भी 89 ही लिया है, क्योंकि 90 से छोटा मैक्सिमम 89 हो सकता है, उससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा, उससे छोटा तो होने से और भी छोटा आएगा। तो देखिए 998 मिला है 180 नहीं मिला है, मीन्स कभी भी दो एक्यूट एंगल का टोटल
सप्लीमेंट्री बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री बनने के लिए मिनिमम 180 होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप बाकी जो क्वेश्चन है थोड़ा ही कुछ क्वेश्चन है जिसमें लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट, एडजेसेंट ये सब को ढूंढने दिया है एंड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। अगर आप लोग वीडियो अच्छे से समझते हैं, ये 5 टॉपिक अच्छे से समझा है, तो बाकी एक्सरसाइज यू कैन डू इट इजीली, ठीक है। इफ़ यू आर फीलिंग एनी डिफिकल्टीज, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स, देन काइंडली आस्क थ्रू टेक्स्ट और थ्रू कॉल इन माई पर्सनल नंबर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।